हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सीजीपीएससी का एग्ज़ाम 9 फरवरी 2025 को हुआ था, उसका मैं मॉडल उत्तर लेकर आया हूँ। जिन दोस्तों ने यह एग्ज़ाम दिलाया है वे अपना आंसर यहाँ से मैच करा लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। सेट बी जिनको मिला था वे सेट बी और बाकी को भी जो भी सेट मिला था वो प्रश्न को यहाँ से मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है अलग अलग रहता है और प्रश्न जो है यही बना है सभी में। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 3 वर्गों में जो यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा। उड़ीसा जो है सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य बना था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 20 लाख रुपए जो है इसका रकम रखा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ओपनहाइमर को जो है एकेडमी पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म मिला है ओपेनहाइमर को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर कर नीति में जो है यहाँ पर सुधार किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7, कर्न यूलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अमृत बाजार पत्रिका जो है अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां है, कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। दिया है, यह 11वां एशियाई खेल था। बी कहता है भारत ने 5 स्थान हासिल किए हैं। इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण 18 रजत और 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। और डी कहता है कि भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी और सी जो है करेक्ट बनेगा। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था और 8 स्वर्ण 18 रजत और 29 कांस्य पदक जीता था। और यह जो 10वां रहता स्थान तो ये भी सही रहता, लेकिन ये गलत है और ये डी भी गलत है। तो आंसर आएगा बी और सी। कूट वाले प्रश्न है तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 9, निम्नलिखित में से गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। इंडो यूनानी कला के नाम से जो है गंधार शैली को जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 91 संविधान संशोधन जो है यह नियम लाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11वां, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्ति जीवधारी का समूह कहलाता है? क्या कहलाता है? कुल, जाति, वंश या गण? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जाति कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12वां, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पीसी महालनोबिस जो है इसके संस्थापक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। गुजरात में जो है देवनी मोरी स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जो है जीवधारियों में प्रजातियों में अधिक विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट बनेगा। अनुच्छेद 75(5) में जो है यह कहता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। पैंथेरा पाडुरस जो है इसका नाम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे बनास और आहड़ संस्कृति। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। दमन और दीव जो है उत्तर बनेगा केंद्र शासित प्रदेश में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य नहीं है? तो ये भी एक खोजने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया था। उन 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। सप्तऋषि नाम दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों बी करेक्ट होगा। कादर जो है नहीं होगा, बैगा है, मुरिया है और खारिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परावैद्युतांक की विमा क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। M0, L0 और T0 इसका उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। भरत मुनि जी का रचना है नाट्य शास्त्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए जो है सही होगा। अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कह रहा है। दिया है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। सी कह रहे हैं इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। डी कहते हैं इसका मंडी मिलों और डिपो और स्वामित्व दोनों के साथ साथ संभागीय क्षेत्रीय जोनल में मुख्यालय पर स्तर पर किया जाता है। एक कूट वाला प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट बनेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? इसका उत्तर है बी भाग पर जो है यह चारागाह लगाया जाता था कर के रूप में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 पीएम आशा योजना का संबंध किससे कल्याण से है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। कृषक से जो है संबंध रखता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है? बुद्धि है, उपलब्धि है या ए एवं बी दोनों है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ए एवं बी दोनों होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यात्रियों में कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के रूप में राजदूत के रूप में आया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अब्दुल रजाक जो है इसके दरबार में आया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 भारत के संघीय बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकीय घाटे का अनुमान कितना है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 4.9% का घाटा यहाँ पर है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कनिका शिवाज किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, हॉकी से यह संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है यह आपस में मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या उपघटक? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। हरे पादप जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, अनुच्छेद 201 जो है यह आरक्षित करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में जनजाति मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 1999 में स्थापना हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, कैश मेमोरी जो है यहाँ पर आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण कौन से हैं? उत्पत्ति, क्षय या नित्यता? तो इसका आंसर डी जो है करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी जो है इसके लक्षण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, विजय सूरी को जो हीर विजय सूरी को जो यह उपाधि दी थी अकबर ने। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि चेतन शरीर ही आत्मा है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, मीमांसा ने कहा था चेतन शरीर ही आत्मा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धौलागिरी जो है भारत में स्थित नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 41, मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, दिव्यांग जनों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण यह कैफे प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल जो है बचकर जो है नेपाल चले गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका उत्तर डी बनेगा, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके उत्तर बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है, जिसे मिलकर बना है, जो निम्नलिखित से मिलकर बना है? तो ये वाला प्रश्न है, ऑप्शन दिया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे। आगे देखते हैं, संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। या डी कहता है कि प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के विपक्ष के नेता, या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा के सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाले समिति द्वारा एक निर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? विज्ञान है, वेदना है, अविद्या है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेदना ही इसका आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र लिच्छियों के नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र के नाम से संदर्भित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। कच्चा तेल एवं खनिज उत्पादक जो है इसका सर्वाधिक हिस्सा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूची 1 एवं 2 को सम्मिलित करना था और इसका आंसर बताना था। तो मुंडा जाति जो है झारखंड में है, तो बी जहाँ पे 4 दिख रहा है वही आंसर बनेगा। देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ बी जो है सिर्फ एक ही टीम बन रहा है 4। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट बनेगा। 3 4 1 2 इसका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अवशिष्ट विषय क्या है? तो इसका उत्तर सी होगा। विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है वह एक अवशिष्ट विषय कहलाता है। अगला प्रश्न है 51। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 एवं 2 को सम्मिलित करना था और इसका सही उत्तर बताना था। तो देखते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी जो है करेक्ट होगा। 3 4 1 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। प्रसाद योजना के अंतर्गत इसका विकास किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। यह मॉडल उत्तर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसमें आप लोग अपना उत्तर मैच करा लेंगे और कितना आंसर आप लोगों को सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। खड़िया बोली जो है छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है। तो हल्बी है, पंडो और ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ी बोली और खड़िया नहीं है, तो यही उत्तर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंठी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। रतनपुर में जो है कंठी देवी मंदिर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? इसका उत्तर ए होगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वन फसलों की खेती की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिल्वीकल्चर कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है 243 ज। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताएं जिन्हें उनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, खूबचंद बघेल जो है इसका आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है सही होगा, जांजगीर चांपा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मुझे लगता है सकुआ होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत में जो है खलटाही बोली बोली जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भद्रा जनजाति से जो है शिकार देवी का संबंध है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी पे जो है किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
इसका उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है, तो यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धान का झुलसा रोग कौन सी बीमारी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फफूंद जनित बीमारी है धान का झुलसा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। डीपरडी नामक स्थान पर यह सामत सरना स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिसंबर 2015 को यह अधिसूचना जारी किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर ऑप्शन एक जो है करेक्ट होगा। 121,80,285 यह उत्तर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाखा के अंजोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद किसने किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सविता पाठक ने जो है हिंदी में काव्य अनुवाद किया है, वो है छत्तीसगढ़ी में। तो इसका उत्तर होगा डी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस संग्राम सेनानी का सही नाम क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। घनश्याम सिंह गुप्त के यहाँ जो है महात्मा गांधी 1933 में रुके थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। विशु सिकरोर जो है शिकार से संबंधित अनुष्ठान नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। बैगा जनजाति का सर्वाधिक गहना प्रिय है तो है गोदना। इसका आंसर बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची 1 को संबंधित एवं विभाग सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा समाधान जो है पुलिस करता है, तो ए का 3 होगा और बी का जो है फर्स्ट होगा कृषि और सी का जो है 4 होगा और डी का जो है 2 होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर सी बनेगा। देखते हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। जसपुर में जो है बेरिल खनिज पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन एक जो है करेक्ट बनेगा। पशुपालन, खनन एवं मछली उद्योग जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखे गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी की साहित्य पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन एक जो है करेक्ट होगा। माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। कोरबा जिले में जो है इसका स्थापना किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखी करवाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नींद आना होगा इसका अर्थ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। कोरबा में जो है इसका जो है लिथियम खदान खोला जाएगा कोरबा में। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त की गई है? इसका आंसर है मल्हार से जो है यह मृण मुद्रा जो है प्राप्त की गई है मल्हार से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को जो है नेक द्वारा A++ का ग्रेड दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी जनौला पहली बीच तरियामा कंचन थाली का उत्तर क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। उड़ाइन पत्ता को जो है कहा जाता है बीच तरियामा कंचन थाली। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ज्ञान जो है इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सीसर शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिर पांव क्या है? पगड़ी, धोती तथा पिछोरी, पन्ही, छकलिया या अंगा, या डी उपरोक्त में से सभी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 88 पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 एवं 2 को सम्मिलित करके हमें सही उत्तर बताना है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या बनेगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 2, 4, 1 और 3 जो है इसका सही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चरत ले का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर ऑप्शन एक जो है करेक्ट होगा। स्वयं पर भरोसा को ही जांगर के चरत ले कहा जाता है छत्तीसगढ़ी शब्द में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 90 छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज विकसित किया जा रहा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। राजनांदगांव में जो है सेज विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तीन नदी जो है इसका महानदी का सहायक नदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। सोहराई जो है यह संबंधित है पशु त्योहार से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोरबा में 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन एक जो है करेक्ट होगा। विश्व बैंक की सहायता से जो है एनटीपीसी का स्थापना किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दुल्हन दूल्हा द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर मुकुट किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छीन या छीन के पौधे से जो है इसका मोर मुकुट बनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। जगदलपुर में जो है इस केंद्र जो है संचालित किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। रतनपुर से जो है यह इस संबंध रखते हैं बाबा पुरुषोत्तम दास। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया के लिए कौन पात्र है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ये सभी जो है पात्र हैं स्टैंड अप इंडिया के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी का जो है यह भोजली त्योहार मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 99 देखते हैं कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गण छत्तीसगढ़ के में शामिल था? इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। सिमरिया गण जो है यह कलचुरी काल में शामिल था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो। देखते हैं अगला प्रश्न।
लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। भाटा मिट्टी का जो है पीएच मान सबसे कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने सीजीपीएससी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को मॉडल उत्तर के हिसाब से उत्तर बता दिया हूँ। आप लोग अच्छे से मैच करा लेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का कितना आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट बना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।